हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शिवराज आज आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो आ जाइए मेरे दोस्तों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेट। क्या पढ़ेंगे बेटा? कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, यानी जो टॉपिक है एडवांस का टॉपिक है। ठीक, तो इस टॉपिक को आज हम पढ़ने वाले हैं, यानी शुरुआत करने वाले हैं, और इस टॉपिक को हम पूरा कंप्लीट पढ़ेंगे। देखिए बेटा, ये जो टॉपिक है ना, हमें बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि ये जो टॉपिक है ना बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यानी ये जो टॉपिक है ना आपका बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इस टॉपिक के लिए ना हमें मेहनत करनी होगी थोड़ी सी, क्योंकि लोग जो इस टॉपिक से डरते हैं ना वो आज के बाद डरना बंद कर देंगे। क्योंकि इस टॉपिक को आपको बस बेसिकली क्या करना है, जो चीजें मैं आपको बताऊं उसको धीमे धीमे फॉलो करते हुए चलना है। ठीक है, कहीं पर भी बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। बहुत छोटा सा टॉपिक है। ओके बेटा, चलिए तो इसी के साथ आज का जो टॉपिक होगा हम स्टार्ट करने वाले हैं और करेंगे। और आपको मेहनत करनी है इस टॉपिक पर, ताकि आपका एग्जाम में जो भी क्वेश्चन बने वो इस टॉपिक से छूटे ना। समझ रहे हो बेटा? चलिए तो देखो, इस टॉपिक के बारे में सबसे पहले तो हम इसका मेथड समझेंगे कि है क्या ये। ठीक है, कि टॉपिक है क्या, ठीक है, और हमें इसको कैसे करना है, धीमे धीमे हम सीखते हुए चलेंगे। ओके बेटा, चलिए तो आज की स्टार्ट को हम स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। और ये एक बात का ध्यान रखना, आप लोग कॉपी और पेन लेकर के बैठना। ठीक है, अब साथ साथ नोट करते हुए चलना, तभी टॉपिक समझ में आएगा, अन्यथा टॉपिक समझ में नहीं आएगा। आप बोलो कि वीडियो को बस मोबाइल में पकड़ा देखते रहिए, नहीं आएगा बेटा समझ में। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? आपको क्या करना है, उसको समझते चलना है, प्लस उसको लिखते हुए चलना है, यानी नोट्स बनाना है, तभी समझ में आएगा, अन्यथा टॉपिक समझ में नहीं आएगा। और ये मेरी गारंटी है, इस टॉपिक से जितने भी लोग डरते हैं ना कि ये टॉपिक पता नहीं क्या है, डरना भूल जाओगे। सिर्फ एक बार टॉपिक कर लीजिए आप लोग। समझ रहे हो? चलिए तो आज के लिए हम बेसिक सी चीजें जानेंगे, छोटी छोटी सी चीजें हैं क्या। तो चलिए हम अपना स्टार्ट करते हैं आज। ठीक है, तो सबसे पहले हम छोटी सी चीजें जानेंगे। ओके बेटा, चलिए देखो, ये क्या हो गई बेटा? दो रेखाएं हो गई। क्या हो गई? दो रेखाएं। ये जो आपकी रेखा, ये जो बिंदु होगा इसको हम एक्स बोल सकते। देखो ध्यान से समझना है बारीकी से, ये क्या होगा बेटा? एक्स डैश होगा। ठीक, अब ये क्या होगा? ये वाई होगा, और ये क्या होगा? वाई डैश होगा। कंफर्म हो गया? इधर ये क्या होगा? एक्स, और ये क्या होगा? एक्स डैश। ये क्या होगा? वाई, और ये क्या होगा? वाई डैश। यहां तक चीजें हमारे समझ में आई। अब ये दोनों रेखाएं जिस बिंदु पर काटेंगे, ठीक है, वहां पर जो इस बिंदु के निर्देशांक बनेंगे, जो कोऑर्डिनेट बनेंगे, वो हमारे कोऑर्डिनेट क्या होंगे? ठीक, इस बिंदु के जो कोऑर्डिनेट होंगे आपके क्या होंगे बेटा? 0,0। 0,0 का मतलब समझ में आ गया? देखो यहां से देखिए, 0,0 का मतलब होता है कि आपके जो कोऑर्डिनेट, एक देखो बेटा क्या हो गई, ये एक्स हो गई, एक दूसरी क्या हो गई? वाई हो गई। ठीक है, अगर हम इस रेखा पर चलते हैं इधर, तो हम क्या चलेंगे भाई? वाई की वैल्यू चलेंगे। किसकी वैल्यू चलेंगे? वाई की। अगर हम इस रेखा पर इधर चलते हैं, फिर किसकी वैल्यू चलेंगे? एक्स की वैल्यू चलेंगे। अब यहां से चलेंगे, इस रेखा पर चलेंगे, फिर भी एक्स की वैल्यू होगी। अब इस रेखा पर चलेंगे तो क्या होगी? वाई की वैल्यू होगी। तो ये 0,0 का मतलब यहां हैं हम, मिड पॉइंट है ये आपका, इस जगह खड़े हैं ना, तो हमारी क्या होगी भाई? 0 वैल्यू होगी। एक्स भी क्या होगी? 0 होगी, वाई भी क्या होगी? 0 होगी। तो ये क्या होंगे हमारे? 0,0। इन्हीं को हम क्या बोल देते हैं बेटा? मूल बिंदु। क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। धीमे धीमे समझ के चलना है। ठीक है, अब देखो एक चीज यहां से समझिए। अब हमने इधर चले, ठीक, फिर इधर चले, एक्स की दूरी चलेगी। अब जब हम इधर चलेंगे तो जो एक्स की वैल्यू होगी वो किस में जाएगी बेटा? प्लस में जाएगी। ठीक है, और इधर एक्स की वैल्यू कितने में जाएगी? माइनस में जाएगी। इसको अभी बाद में समझना है, पहले इस चीज को समझिए। ये जो आपका क्वाड्रेंट होगा, क्वाड्रेंट फर्स्ट होगा,
यानी चतुर्थांश। क्या होगा बेटा? चतुर्थांश। कौन सा होगा? फर्स्ट चतुर्थांश यानी प्रथम चतुर्थांश। ये आपका क्या होगा? ये सेकंड होगा, क्वाड्रेंट सेकंड। और ये कौन सा होगा बेटा? थर्ड होगा। और ये कौन सा होगा? फोर्थ होगा। ये चीज समझ में आ गई? देखो ध्यान से, ये आपका क्या होगा? फर्स्ट यानी प्रथम चतुर्थांश होगा, ये द्वितीय होगा, और ये तृतीय होगा, और ये क्या होगा? चतुर्थ होगा। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? चलिए अब देखो, हम यहां से बात करते हैं कि अगर हम इधर जाएंगे, ठीक है, एक चीज यहां से समझिए, ये प्रथम हो गया, द्वितीय हो गया, और ये तृतीय हो गया, और ये कौन सा हो गया बेटा? चतुर्थ हो गया। इसके बाद हम देखेंगे, अगर हम इधर चलते हैं एक्स की वैल्यू, ठीक, धीमे धीमे समझते हुए चलना है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आराम आराम समझेंगे और इसको आगे बढ़ा दो। रुकिए एक सेकंड। सॉरी। चलिए अब हम इधर चलेंगे तो किस में चलेंगे? चलिए इधर +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10। हम इधर चलेंगे तो बेटा किस में चलेंगे? प्लस में चलेंगे। कंफर्म हुआ? अगर हम इधर चलते हैं तो किस में चलेंगे? -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। ओके, इधर हम चलेंगे तो किस में चलेंगे? माइनस में चलेंगे। अब देखो हम बाई बिंदु के कोऑर्डिनेट निकालें, इधर निकालेंगे बाई की लंबाई जो, अब देखो ये क्या है? बाई। इधर चलेंगे तो हम क्या चलेंगे भाई? +1 +2 +3 +4 +5, ऐसे ही आगे चलते हुए चले जाएंगे। अगर हम नीचे चलते हैं इधर, ठीक है, ये बाई अक्ष हो गया, इसको क्या बोलेंगे? बाई अक्ष, ठीक है, सॉरी बाई डैश हिंदी में बोलेंगे तो बाई अक्ष हो गया। ओके, ये एक्स अक्ष और ये क्या होगा? एक्स डैश अक्ष। चलिए देखो ध्यान से समझो, फिर दोबारा समझिएगा। अगर हम इधर चलेंगे तो दूरी हमारी किस में होगी बेटा? प्लस में होगी। अगर हम इधर चलेंगे एक्स की तरफ तो क्या होगा? माइनस होगा। अगर हम ऊपर चलते हैं तो क्या होगा? प्लस होगा। अगर हम नीचे चलते हैं तो किस में चलेंगे बेटा? माइनस में चलेंगे। -1 -2 -3 -4 -5 -6। यानी ये मैं आपको बेसिक सी चीजें बता रहा हूं, ठीक है, बहुत बेसिक सी चीजें बता रहा हूं। क्वेश्चन यहां से नहीं बनेगा, लेकिन समझना है आपको ये चीज, ठीक है बेटा। चलो अब हम इधर चले तो बेटा किस में चले? प्लस में। इधर चलेंगे तो किस में चलेंगे? माइनस में। ऊपर चलेंगे तो किस में? प्लस में। इधर चलेंगे तो किस में चलेंगे बेटा? माइनस में। यहां तक कोई दिक्कत? क्या बताओ? अगर एक चीज यहां से देखिए, ठीक, एक चीज समझिए, अगर मैं बोलूं एक बिंदु आपका इस पॉइंट पर है ए, ठीक है, समझ के चलना है ध्यान से। एक पॉइंट आपका बिंदु कहां पर है? ए है इस जगह। तो ए के जो इस ए बिंदु के कोऑर्डिनेट बताइए, यानी ए बिंदु के निर्देशांक बताइए तो आपके क्या होंगे? अब देखो हम ये कहां जा रहे भाई? एक्स बिंदु पर ही तो जा रहे, यानी एक्स अक्ष के समान, ठीक है। यहां देखिए एक्स अक्ष पर, ठीक है, जो y की वैल्यू होती है, एक्स अक्ष पर y की वैल्यू कैसी होती है बेटा? 0 होती है। कैसी होती है? 0 होती है। यानी एक्स अक्ष पर y की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? 0 होगी। और y अक्ष पर x की वैल्यू कैसी होगी? 0 होगी, ठीक है। अब देखो ये जो बिंदु है ये एक्स अक्ष पर है ना? किस पर है? एक्स अक्ष पर। जब ये एक्स अक्ष पर है तो यहां पर जो y की वैल्यू होगी, यानी जो हमारे निर्देशांक होते हैं वो होते हैं x, y। निर्देशांक जो आपके होते हैं वो क्या होते हैं? x, y। अब यहां से हम देखेंगे कि जो कौन से पर है? एक्स अक्ष पर है, तो एक्स अक्ष पर y की वैल्यू क्या होती है? 0। और x की वैल्यू कितनी होगी? यानी यहां से यहां तक कितना है? 8। तो x की वैल्यू कितनी होगी बेटा?
8। तो ए बिंदु पर निर्देशांक जो होंगे वो क्या होंगे 8,0। कितने होंगे बेटा 8,0। यहां तक आ गया समझ में पूरी तरह से। चलिए अब मैं यहां पर एक बिंदु लिख दूं बी, समझना। अब इस बी बिंदु के निर्देशांक बताइए आप। ठीक है, देखो अब हम बी बिंदु के निर्देशांक अगर हम बताएंगे, हमें बताना है कि बी बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। देखना ध्यान से समझना लॉजिकली। अब देखो बी बिंदु पर कौन से पर है बाई अक्ष पर है ना। अब देखो बाई अक्ष पर जो एक्स की वैल्यू होगी वो बेटा क्या होगी 0 होगी। अब देखो x की वैल्यू 0 होगी तो 0 हो गया, यानी x, y होंगे। अब y की वैल्यू कितनी होगी यहां से 4, तो बिंदु कौन से होंगे 0, 4, यानी B बिंदु पर जो निर्देशांक होंगे कोऑर्डिनेट होंगे वो आपके क्या होंगे 0, 4। अब देखो कहीं मैं यहां लिख देता हूं, चलो C बिंदु मैंने यहां लिख दिया। अब C बिंदु के निर्देशांक बताइए बेटा। देखो C बिंदु के हमें निर्देशांक बताने हैं, तो C बिंदु कहां पर है इस जगह पर है ना। अब देखेंगे यहां से C बिंदु इस जगह पर है, तो C बिंदु कौन सी पर है भाई बाई अक्ष पर तो है। अब बाई अक्ष पर जो x की वैल्यू होगी वो बेटा क्या होगी 0 होगी। जो x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू कितनी होगी -3। अगर हम नीचे की तरफ चलते हैं तो बेटा किस में चलेंगे माइनस में। C बिंदु के कोऑर्डिनेट निकल के आ गए आपके। चलिए अगर मैं यहां कोई बिंदु लिख दूं D, समझना। अब D बिंदु है, अब इस D बिंदु के निर्देशांक बताइए। चलिए बेटा अब देखो हम देखेंगे कि D बिंदु के हमें क्या चाहिए निर्देशांक चाहिए। अब D बिंदु किस पर है x अक्ष पर। x अक्ष पर जो y की वैल्यू होती है वो बेटा क्या होती है 0। अब y की वैल्यू 0 होगी तो x की वैल्यू कितना होगी, इधर देखो कितना चल गए हम -5। तो D बिंदु पर जो आपके निर्देशांक होंगे कोऑर्डिनेट होंगे वो कितने होंगे -5,0। कन्फर्म हुआ यहां तक, कोई समस्या तो नहीं है किसी को, बोलो। चलिए अब एक बिंदु और लिख दूं मैं E लिख दूं। चलिए अब इस E बिंदु के निर्देशांक बताइए बेटा। E बिंदु के हम निर्देशांक बताएंगे तो ये कौन से अक्ष पर है x अक्ष पर। x अक्ष पर जो y की वैल्यू होगी वो क्या होगी बेटा 0। अब x की वैल्यू कितनी है 4, तो 4 कॉमा कितना निकल के आ जाएगा 0। कोई समस्या किसी को, बोलो। बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, यानी बेसिक सी चीजें हमें ये चीज समझनी है। ठीक है, तो यहां तक कन्फर्म हो गया, किसी को कोई समस्या तो नहीं है। चलिए एक बार मैं आपको रिवाइज कर देता हूं जल्दी से फटाफट। ठीक है, ये हमारी क्या होगी बेटा एक्स अक्ष होगी, क्या होगी एक्स अक्ष। इधर हम चलेंगे तो क्या होगा एक्स डैश। ठीक है, ऊपर हम चलेंगे तो क्या होगा वाई अक्ष। इधर हम चलेंगे तो क्या होगा बेटा एक्स डैश अक्ष। ठीक है, अगर हम एक्स अक्ष की तरफ चलेंगे तो वैल्यू किस में जाएगी प्लस में जाएगी। अगर हम वाई अक्ष की तरफ चलेंगे ऊपर की तरफ चलेंगे तो वैल्यू किस में जाएगी प्लस में जाएगी। अगर हम इस साइड में चलेंगे यानी एक्स डैश अक्ष की तरफ चलेंगे तो वाई की वैल्यू कैसी जाएगी, सॉरी एक्स की वैल्यू किस में जाएगी माइनस में। अगर हम नीचे की तरफ चलेंगे वाई डैश अक्ष की तरफ चलेंगे तो एक वाई की वैल्यू कैसे जाएगी बेटा माइनस में जाएगी। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, बोलो। अब यहां से हम देखेंगे ये जो आपका चतुर्थांश होगा ये कौन सा होगा प्रथम होगा। कौन सा कोऑर्डिनेट होगा प्रथम होगा। ये कौन सा होगा द्वितीय होगा, ये बेटा तृतीय होगा, और ये क्या होगा चतुर्थ होगा। यहां तक तो किसी को कोई समस्या नहीं है, बोलो। ठीक, तो यहां तक कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। ठीक है, आप लोग इस चीज को छाप सकते हो पहले। ठीक है, कोई चीज दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर इतना आपने लिख लिया ना तो कोई समस्या नहीं है। धीमे धीमे बस इतना देखिए कि जितना हमारा हुआ है ना उतना कंप्लीट हो रहा है। चलिए आगे मैं आपका करता हूं। चलिए इसको मिटा दो। देखो इस चीज को मैं चलो यहां तक ही रहने दो। अब समझना इसी में बना रहने देता हूं मैं, इसी में आपको समझा रहा हूं। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखना और ध्यान से समझना। अगर हम बात करें प्रथम चतुर्थांश के, ठीक है, कोई भी बिंदु है, अगर हमारा यहां कोई बिंदु दिया हुआ, ठीक है, जैसे ए बिंदु है। कौन सा बिंदु है ए बिंदु। तो अब इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे, इसके जो निर्देशांक होंगे, ये कौन से चतुर्थांश में आता है बेटा प्लस में, यानी सॉरी प्रथम में आता है। कौन से में आता है प्रथम में। तो इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो बेटा प्लस में होंगे या माइनस में होंगे। किस में प्लस में होंगे या माइनस में होंगे। सबसे पहले हमें एक चीज देखनी है। ठीक है, आपके जो बिंदु होंगे वो एक्स और वाई होंगे।
ठीक है, x पहले होगा, y बाद में होगा। अब एक चीज इधर देखिए, अगर हम इधर चलें x की तरफ, तो x की तरफ हम इधर जा रहे हैं तो बेटा किस में जाएंगे, बोलो, पॉजिटिव में जा रहे हैं ना। देखो यहां बिंदु है कोई, अब देखो हम इस बिंदु को मिलाने के लिए चलिए यहां ऐसे गए, ऐसे आए, यही तो बिंदु मिलेगा। बोलो, अगर हमने यहां से खींचा और इधर से खींचा तो इधर ये जो दूरी चली, ये कितनी दूरी है बेटा, यहां से यहां तक की तो दूरी है। बोलो, अरे यहां से यहां तक की दूरी है, अब ये दूरी है कैसे में, प्लस में, x की वैल्यू यही तो आएगी। अब ये x की वैल्यू प्लस में है तो यहां x किस में होगा बेटा, प्लस में होगा। अब देखो हम चलेंगे ऊपर की तरफ, यानी यहां से यहां तक की दूरी। अब देखो यहां से यहां तक की दूरी का मतलब ये वाली दूरी होगी। अब ये दूरी किस में जा रही है, प्लस में जा रही है, मतलब y की जो वैल्यू है वो प्लस में जा रही है। तो इस पहले चतुर्थांश में जो आपके कोऑर्डिनेट होंगे वो किस में होंगे, प्लस कॉमा प्लस, यानी दोनों पॉजिटिव होंगे। दोनों कैसे होंगे बेटा, धनात्मक होंगे। कंफर्म हो गया है उधर, कोई समस्या नहीं है ना। अब चलिए आ जाइए दूसरे वाले में, ठीक, समझ के चलना है हमें। अब देखेंगे यहां से x और y, अब देखो यहां कोई बिंदु है, ठीक है, यही ले लो, कोई समस्या नहीं। अब यहां से हमने देखा कि यहां कोई बिंदु है, ठीक है, तो इस बिंदु को हम करेंगे तो ऐसे ही करेंगे ना, ये हो गया। अब इस बिंदु के लिए हम x की वैल्यू निकालेंगे, इधर जाएगी तो x की वैल्यू बेटा किस में जा रही है, देखो माइनस में चल रही है, तो x की वैल्यू माइनस में जाएगी तो पहले क्या आएगा, माइनस, क्या आएगा बेटा, माइनस। x की वैल्यू किस में आएगी, माइनस। अगर हम y की वैल्यू की बात करें तो y की वैल्यू के लिए यहां से यहां तक ही तो जाना है। अब यहां से यहां तक की दूरी का मतलब यहां से यहां तक की दूरी, अब यहां से यहां तक जा रहे हैं तो किस में चल रहे हैं बेटा, प्लस में चल रहे हैं। किस में चल रहे हैं, प्लस में। जब प्लस में चलेंगे तो दूसरे चतुर्थांश में जो आपके कोऑर्डिनेट होंगे बेटा कितने होंगे, क्या होंगे, माइनस कॉमा प्लस। ये चीज कंफर्म हुई ना, क्या होंगे, माइनस कॉमा प्लस। अब देखो हम बात करते हैं तीसरे की, ठीक है। अब तीसरे की बात करेंगे तो अब मैं कहीं पर भी ले लूं, चलिए यहां एक बिंदु ले लिया मैंने, समझते हुए चलना है हल्के से। अब देखो यहां से मैंने एक इधर से इधर से, यही तो दूरी हो गई। अब मैं इस एक y अक्ष से चलूंगा तो ये इधर आ गया, भाई यहां से चलूंगा तो इधर आ गया। अब देखो मैंने यहां से यहां तक की दूरी चली, यहां से यहां तक की दूरी चली, ये क्या हो गई, x इधर ही तो जा रही है। अब देखो ये x आ गई तो x आपकी किस में है बेटा, बताओ, माइनस में। अब मैं बात करता हूं y, तो y मतलब ये वाली वैल्यू, इधर चले हम नीचे की तरफ तो किस में चले बेटा, माइनस में। तो तीसरे में जो कोऑर्डिनेट होंगे वो किस में होंगे, माइनस कॉमा माइनस। किस में होंगे बेटा, माइनस कॉमा माइनस। कंफर्म हो गया पूरी तरह से। चलिए आ जाइए चौथे वाले में। अब इसकी हम बात करें, यहां भी मैं कहीं बना दूं भाई, चलो यहां ले लेता हूं, कोई समस्या नहीं। अब देखो इधर से हम चले यहां से, ठीक है, ऊपर से आ गए, चलो इधर से यहां से आ गए। अब हमने यहां निकालने हैं कोऑर्डिनेट धनात्मक होंगे या ऋणात्मक होंगे, कौन सा होगा। अब देखो हम इधर बात करते हैं एक्स के, एक्स इधर ही तो है बेटा, देखो इधर हम चल रहे हैं, एक्स की दूरी चल रहे हैं, इधर चल रहे हैं वाई की दूरी चल रहे हैं, इधर चल रहे हैं वाई, इधर चल रहे हैं एक्स। कंफर्म हुआ। अब देखिए यहां से कि हमने एक्स की तरफ इधर चले, पहले एक्स लिखना है तो एक्स इधर कैसे है, धनात्मक है, तो यहां क्या होगा बेटा, प्लस। अब नीचे की तरफ चलेंगे, अरे यहां से यहां तक जो चले, अब यहां से चलेंगे नीचे की तरफ तो वाई कैसा है, माइनस। ये चीज कंफर्म हुआ। तो चौथे चतुर्थांश में जो आपके कोऑर्डिनेट होंगे वो कैसे होंगे, प्लस कोमा माइनस। पहले में जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे, प्लस कोमा प्लस, दूसरे में क्या होंगे, माइनस कोमा प्लस, तीसरे में क्या होंगे, माइनस कोमा माइनस, चौथे में क्या होंगे, प्लस कोमा माइनस। आ गया समझ में। पहली बात तो आपको बेसिक सी ये चीज समझनी थी, ठीक है। अगर ये चीज आपकी समझ में आ गई ना अच्छे से, तो आगे हम बेहतरीन तरीके से बढ़ सकते हैं। बताओ, कोई समस्या यहां तक नहीं आनी चाहिए, बोलो, या आ रही है आपको, नहीं आ रही ना। चलिए तो ये चीज समझिए आप लोग अच्छे से, फिर नोट करिए, ओके। चलिए इसी के साथ मैं थोड़ा सा हल्का सा आगे बढ़ता हूं, आपको क्वेश्चन देता हूं, ठीक है, करने के लिए आप लोग करना, ठीक है। मैं वैल्यू लिख देता हूं, चलिए तो मैं आपके लिए वैल्यू लिख रहा हूं, चलो इधर लिख देता हूं, यहां लिख दूं, कोई समस्या तो नहीं है। देखो आपको बतानी है ये वैल्यू, ये होगी 5,0, ठीक, 0,5, 2,5, 5,2, ठीक है, -3,5 और चलिए
इधर लिख दिया, बाकी यहाँ लिख रहा हूँ। ओके बेटा, चलिए कितना हो गया, -3 कोमा -5, ठीक, 5 माइनस के 3, ठीक है, एक यहाँ लिख दे रहा हूँ 6,1। ओके, कंफर्म हुआ। चलिए अब यहां से हमको देखना है, ठीक, ये चीज कंफर्म हो गई ना पूरी तरह से। अब देखो ध्यान से, 5,0, 0,5, 2,5, ठीक है, 5,2 माइनस के 3,5, ठीक है, यहां से देखिए -3 माइनस के 5, 5, माइनस के 3, 6,1। हमें इतना बताना, कुछ नहीं बताना, आपको सिर्फ इतना बताना है कि ये जो निर्देशांक होंगे कौन से चतुर्थांश में आएंगे, ठीक है। अब ये जो निर्देशांक होंगे वो कौन से में आएंगे, ये कौन से में आएगा, 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 और ये चतुर्थांश कौन से में आएगा, बस ये देखना है। अब देखेंगे इसको, देखो ध्यान से देखो, इधर यहां कितना है 5,0, मतलब x की वैल्यू क्या है 5 और y की वैल्यू क्या है 0। एक चीज ये जरा मुझे बताइए, ये है क्या, बोलो, अरे प्लस प्लस है ना दोनों, कैसे? अब देखो y की वैल्यू 0, मतलब यहां है y की वैल्यू, ठीक है। अब y की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 कब होती है, अरे समझाओ मुझे, y की वैल्यू 0 कब होती है, जब कोऑर्डिनेट कहां पर होते हैं, एक्स अक्ष पर होते हैं, ठीक है। अभी मैंने यहां आपको क्या लिखाया था, ठीक है, एक्स अक्ष, ठीक है, जब क्या हो, एक्स अक्ष पर कोई कोऑर्डिनेट हो, किस पर हो, एक्स अक्ष पर कोई बिंदु हो, ठीक है, तो जो y की वैल्यू होगी वो क्या होगी 0 होगी। कंफर्म हो गया। तो ये जो बिंदु होगा वो कहां पर होगा, एक्स अक्ष पर होगा। कहां होगा बेटा, एक्स अक्ष पर होगा, ठीक है। अब बात करते हैं 0,5, सिर्फ इतना ही देखना है कहां होगा, ठीक है। अब देखो बात करेंगे कि 0, कितना हो गया 5, 0 मतलब क्या है, एक्स की वैल्यू 0, एक्स की वैल्यू कब 0 होती है, जब बिंदु कहां होता है, बाई अक्ष पर होता है। जब बिंदु कहां होगा, बाई अक्ष पर होगा, तो x की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। तो ये चीज समझ में आ गई। ये बिंदु कहां होगा, x अक्ष पर, ये कहां होगा बेटा, बाई अक्ष पर, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इस बिंदु की बात करते हैं, 2, कितना 5 हो गया, 2,5 मतलब ये भी प्लस ये भी प्लस। अब दोनों प्लस प्लस के आ रहे हैं, तो दोनों प्लस प्लस के, तो ये कौन से चतुर्थांश में होंगे, प्रथम में होंगे, ठीक है। इसकी बात करते हैं, ये भी दोनों प्लस आ रहे हैं, तो ये भी कौन से में होंगे, प्रथम में ही होंगे। अब यहां से देखेंगे -3 और ये कितना है 5, यानी माइनस कॉमा प्लस, माइनस कॉमा प्लस कौन से में आएंगे, दूसरे में आएंगे, ठीक है, सेकंड। अब बात करते हैं इधर माइनस कॉमा माइनस कौन से में आएंगे बेटा, तीसरे में, ठीक है। ये कितना है 5, -3, यानी प्लस कॉमा माइनस कौन से में आ जाएंगे, चौथे में। प्लस प्लस कौन से में आएंगे, पहले में। ये चीज कंफर्म होगी ना। आप सिर्फ इतना तो बता सकते हो ना कि कौन सा जो कोऑर्डिनेट होगा वो कौन से चतुर्थांश में आएगा, बोलो, कोई समस्या तो नहीं है अब यहां तक, बोलिए, कर सकते हो ना पूरी तरह से। चलिए मैं अब इसको मिटा रहा हूं, फिर आपको करता हूं थोड़ा सा और। ओके बेटा, आगे पूरी तरह से समझ में। चलिए एक चीज मैं और आपको लेकर के चल रहा हूं हल्का सा, ठीक है, थोड़ा सा और बताऊंगा, फिर हम बात करेंगे आगे की तरफ। चलिए ये क्या हो गया, आपके मूल बिंदु हो गया, यानी 0,0, यहां तक कंफर्म हुआ। चलिए ये आपका क्या होगा, एक्स अक्ष होगा, ये क्या होगा एक्स डैश, ये क्या होगा बेटा बाई, ठीक।
और ये क्या होगा बेटा बाई डैश। यहां तक कंफर्म हुआ, पूरी तरह से कंफर्म हो गया ना। जैसे एक चीज अभी ये बताइए, यहां कोई बिंदु होगा, इस जगह कोई बिंदु होगा, समझना ध्यान से, ठीक है। यहां कोई बिंदु होगा कि किस पर है, ये एक्स अक्ष पर है ना बिंदु। जब एक्स अक्ष पर कोई भी बिंदु होगा तो बाई की वैल्यू क्या होगी, जीरो। जब बाई की वैल्यू जीरो होगी, अगर यहाँ एक्स कोमा क्या आ जाएगा बेटा, जीरो, ठीक है। एक्स की जो वैल्यू आएगी वो आएगी, और क्या होगा, जीरो। अगर यहां कोई बिंदु होगा, ठीक है, समझ के चलना, यहां कोई बिंदु होगा यानी किस पर होगा, बाई अक्ष पर। बाई अक्ष पर बिंदु होगा तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, जीरो। तो जीरो कॉमा बेटा कितनी हो जाएगी, बाई। ये चीज समझ में आ गई पूरी तरह से। चलिए अब थोड़ा सा बढ़ते हैं, 1 2 3 4 यहीं तक रखते हैं, -1 -2 -3 -4, ठीक। इधर चलेंगे -1 -2 -3 -4 +1 +2 +3 +4। चलिए समझना, ध्यान से समझना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर मैं आपको बोलूं कि 2,3, ठीक है, -3,4, ठीक है, -1,2 -2, ठीक है। चलो इतनी बात है। अब यहां से देखेंगे 2,3 हमारा ये किस बिंदु पर कहां पर स्थित होगा, ठीक है। ये कौन से चतुर्थांश में आएगा, ये तो आपको एग्जाम में पूछ ही सकता है, लेकिन अब हमें इन तीनों को ही समझना है कि ये किस जगह आएंगे। अब देखेंगे कि यहां से कि जो x होगा ये क्या होगा बेटा, y होगा। अब देखो प्लस, यहां भी प्लस, तो कौन से में आएगा बेटा, प्रथम में आएगा। अब प्रथम में आएगा तो x की वैल्यू भी 2 होगी और y की वैल्यू कितनी है, 3। अब देखो इधर चलेंगे तो x की वैल्यू कितनी है, 2, तो 2 बिंदु ये हो गया। अब बात करेंगे कि y की वैल्यू कितनी है, 3, यही हो गया। अब देखो यहां से इन दोनों को मिलाएंगे, यानी ये रेखाएं खींचेंगे, तो ये जिस बिंदु पर काटेंगी वही हमारे कोऑर्डिनेट कौन से होंगे, 2,3 होंगे, ठीक है। कितने होंगे बेटा, 2,3, कंफर्म हो गया यार। चलिए अब देखो बात इसकी करते हैं, -3, -4, -3 मतलब x की वैल्यू किस में, माइनस में, y की वैल्यू किस में, प्लस में। तो माइनस और प्लस कौन से में आते हैं बेटा, बोलो, दूसरे में, ठीक है। तो x की वैल्यू -3 यहां हो गई, y की वैल्यू +4 इस जगह हो गई। अब देखो यहां से हमने रेखा खींची है, तो ये जिस बिंदु पर काटेगी वही आपके कोऑर्डिनेट कितने होंगे, -3,4। यहां तक पूरा पूरा हुआ। अब देखो -1 -2 मतलब x की भी वैल्यू माइनस, y की भी वैल्यू माइनस हो गई, तो ये कौन से में आएंगे बेटा, तीसरे में आ जाएंगे। अब देखो x की वैल्यू -1 ये हो गया, ठीक है। अब y की वैल्यू -2 ये हो गया। अब इन दोनों को हमने काटा, तो ये किस बिंदु पर काटे, यहां पर, तो ये बिंदु हमारे कौन से होंगे, -1, -2। यहां तक तो कोई समस्या नहीं है। चलिए अब देखो आगे बढ़ते हैं। एक चीज जरा मुझे ये बताइए, ठीक है, एक आपके सामने जो क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन क्या है, देखो मैं आपको क्वेश्चन पढ़ता हूं। चलिए एक रेखा, देखो चलो अभी देखता हूं, इसको मिटा दूं, चलिए इसको मिटा देता हूं हल्का सा। देखो बेटा मैंने अभी तक आपको जो बताई वो आपको थ्योरी बेस बताई, ठीक है। अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा ना तो आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। इसके बाद मैं आपके लिए करता हूं, ठीक है, ध्यान से समझना, ठीक है। समीकरण यानी कोई भी रेखा जो हमारी होती है, रेखा का जो समीकरण होता है, किसका, रेखा का समीकरण, वो क्या होता है, रेखा का समीकरण क्या होगा, वो क्या होता है, ax + by + c बराबर क्या होगा, 0। क्या होगा बेटा, ax + by + c बराबर क्या होगा, 0 होगा। जैसे लिख दूं, देखो तो, जैसे 5x + के 3y बराबर 12 लिख दो, मतलब इसका यही होगा ना। देखो 5x + के 3y - के 12 बराबर कितना हो गया, 0, ठीक है। अब मैं और कोई लिख सकता हूँ, जैसे 3x + 2y - के 3 बराबर 0। ये भी हमारा क्या होगा, रेखा का समीकरण होगा। क्या होगा बेटा, रेखा का समीकरण। इसको आपको नोट डाउन करना है, ठीक है, इसको छापना है, ओके बेटा। चलिए
इस चीज को समझिए। अब देखो आपका जो पहला क्वेश्चन होगा, आपका पहला क्वेश्चन मतलब हल्के से लेवल से अभी चलना है, ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। मैं पहला आपका क्वेश्चन पढ़ता हूं कि यानी एक रेखा कितने बिंदुओं से होकर गुजर सकती है, ठीक है, गुजरती है। एक जो रेखा है कितने बिंदुओं से होकर के गुजरती है, देखो ध्यान से। ये आपके हो गए, जैसे एक रेखा कोई सी भी खींच दूं मैं, जैसे मैंने यहां से यहां तक रेखा खींच दी है कोई, ठीक। अब ये रेखा खींची तो कितने बिंदुओं से, देखो बिंदु यहां भी होंगे, 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 तो कितने बिंदुओं से, तो जो एक रेखा होगी आपकी कितने बिंदुओं से होगी गुजरेगी, बोलो बेटा, अनंत बिंदुओं से। कैसे गुजरेगी, अनंत, इनफाइनाइट। कैसे बिंदु होंगे, अनंत बिंदु होंगे, ठीक है। कितने बिंदु होंगे बेटा, अनंत होंगे। कन्फर्म हुआ पूरी तरह से, बोलो। चलिए इसको मिटाता हूं, फिर आगे समझते हैं, ठीक है। चलो चलो बेटा, जो एक रेखा होगी ना आपकी कितने बिंदुओं से होकर गुजरेगी, अनंत से गुजरेगी, ठीक है। अगला देखिए, ठीक, अगला क्वेश्चन मैं आपको लिख रहा हूं, देखो कौन सी रेखा, ठीक है, कौन सी रेखा कहां से, मूल बिंदु से होकर गुजरेगी, ठीक है। आपका देखो क्वेश्चन देखो सामने, ठीक है, क्या है, कौन सी रेखा कहां से गुजरेगी, मूल बिंदु से होकर के गुजरेगी, ठीक है। अब देखो आपका ऑप्शन ए, बी, सी और ये डी, ठीक है, ध्यान से देखना, मैं आपका दे रहा हूं, ठीक है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। देखो 5x प्लस के 3y बराबर -8, ठीक, 4x प्लस 9y इक्वल टू -5, 3x प्लस 5x इक्वल टू 0, ठीक, 4x माइनस के 2y प्लस 12 इक्वल टू 0। यहां तक कंफर्म हुआ। अब आपके सामने चार ऑप्शन हैं। एक ऑप्शन क्या है, 5x प्लस 3y इक्वल टू -8। दूसरा ऑप्शन क्या है, 4x प्लस के 9y इक्वल टू -5। तीसरा ऑप्शन क्या है, 3x प्लस के 5x इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये क्या है, 4x माइनस के 2y प्लस 12 बराबर 0। अब इसमें से हमें चेक करना है, अब देखो होता क्या है, मूल बिंदु से होकर के वही रेखा गुजरेगी जो कांस्टेंट कितना होगा बेटा, 0 होगा। कांस्टेंट मतलब सी क्या होगा, 0 होगा। सी की वैल्यू क्या होगी, 0। अब हम जानते हैं ना रेखा क्या होती है, ए एक्स प्लस के बी वाई, ठीक है, इक्वल टू सॉरी प्लस सी बराबर क्या होता है, 0। यही तो आपका रेखा का समीकरण होता है। अब देखो ध्यान से, इसमें अगर सी की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 0, तो वही क्या वहां से गुजरेगी, मूल बिंदु से। देखो इसमें सी की वैल्यू क्या 0 है, इसमें सी की वैल्यू कितनी, 8 है भाई। यहाँ कितना है, ये है। इसमें क्या 0 है, नहीं है, तो 0 किसमें है, सी ऑप्शन में 0 है। सी ऑप्शन में आपकी जो एक सी की वैल्यू है वो कितनी है, 0 है, मतलब 0 है। तो ये रेखा कहां से होके गुजरेगी, मूल बिंदु से होके गुजरेगी। आ गया समझ में, कोई समस्या तो नहीं है किसी को, बोलो। चलिए ठीक है, इसी के साथ हम देखते हैं आगे की तरफ। देखो बेटा चलिए देखो अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िए, ठीक है। धीमे धीमे हम क्वेश्चन पढ़ते चलेंगे और करते चलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ो, ठीक है। क्वेश्चन है, रेखा 3x प्लस 4y इक्वल टू 12, ठीक है, x अक्ष से होकर गुजरती है। कहां से होकर गुजरती है, x अक्ष से होकर गुजरती है। तो उस रेखा के निर्देशांक बताइए, यानी कोऑर्डिनेट बताइए, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझना, 3x प्लस 4y इक्वल टू 12 इक्वल टू कितना है बेटा, 12 है। ये रेखा
ठीक है, ये एक रेखा है और ये कहाँ स्थित है? एक्स अक्ष पर स्थित है। कहाँ स्थित है? एक्स अक्ष पर। अभी मैंने आपको पीछे बताया था कि एक्स अक्ष पर स्थित होगी तो एक्स अक्ष पर y की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। ठीक है, एक्स अक्ष पर y की वैल्यू क्या होगी? 0। तो 3x प्लस 0 बराबर कितना होगा? 12। ठीक है, अब यहां से हम 3x बराबर 12, x बराबर बेटा कितना आ गया? 4। तो x कौन से बिंदु होंगे? x की वैल्यू कितनी आ गई? 4। y की वैल्यू कितनी है? 0। तो उस बिंदु के जो निर्देशांक होंगे आपके कितने होंगे? 4,0। कितने होंगे बेटा? 4,0, क्योंकि x अक्ष पर y की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। कन्फर्म हो गया पूरी तरह से? चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए, फटाफट पढ़िए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, अब यही है। ठीक है, अब देखो ध्यान से कि 3x प्लस 4y बराबर कितना? 12। ये आपकी रेखा दी हुई है। ठीक है, अब यहां से इसमें कह रहा है कि रेखा y अक्ष पर स्थित है। अब ये रेखा कहां स्थित है? y अक्ष पर। अब आपको पता है कि x अक्ष पर y की वैल्यू 0 और y अक्ष पर x की वैल्यू 0। अब यहां से x की वैल्यू 0 करेंगे तो ये 0 प्लस 4y इक्वल टू 12। तो y बराबर कितना आ जाएगा? इससे ये कट जाएगा कितने बार? 3 बार। तो कोऑर्डिनेट कितने आ जाएंगे? 0,3। आ रहा है समझ में? अरे बोलो, आसानी से कर देंगे यार। ठीक है, और धीमे धीमे पढ़ते चलना है, समझते चलना है। ठीक है, टॉपिक टफ नहीं है, बहुत इजी टॉपिक है। बस क्या है कि हम पढ़े, पहले से क्या है कि हम इस टॉपिक को पढ़ते नहीं है। ठीक है, जब पढ़ते नहीं किसी चीज से दूर आप भागोगे, समझ लो, तो वो भी चीज आपसे उतनी ही दूर भागेगी। समझ रहे हो ना? चलिए, तो इसके क्वेश्चन समझ में आ गया ना? चलो एक और क्वेश्चन हम करते हैं, उसके बाद हम अगली क्लास में करेंगे। ओके बेटा, और आपको जो पीछे वाला जितना भी है ना, बेसिक तरीके से आपको बेहतरीन तरीके से पढ़ाना है। ठीक है, मैं उम्मीद करूंगा आप लोगों के लिए कि बेहतर से बेहतर तरीके से समझा सकूं। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। ठीक है, अच्छे से शेयर करो जिससे और लोग भी देख सकें, और जिस किसी ने अभी तक लाइक नहीं किया ना, तो पहले भाई लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलिए इसके साथ हम अगला क्वेश्चन करते हैं उसके बाद। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, पढ़ो आप लोग तब से। चलो चलिए बेटा, अगला क्वेश्चन है आपका, देखो 2x प्लस के 3y, 2x प्लस 3y माइनस 6 बराबर 0। एक रेखा आपकी ये दी हुई है, कितनी दी हुई है? 2x प्लस के 3y माइनस के 6 बराबर 0। एक दूसरी रेखा दी हुई है कितनी? 3x प्लस के 2y प्लस 12 बराबर कितना? 0। ठीक है, दो रेखा दी हुई है। ठीक है, अब इसमें क्या पूछ रहा है? दोनों रेखाएं एक्स अक्ष को काटती हैं। दोनों रेखाएं क्या करती हैं? एक्स अक्ष को काटती हैं। ठीक है, तो दोनों बिंदुओं के बीच की क्या बतानी है हमें? दूरी बतानी है। चलिए, किसको काटती है भाई? एक्स अक्ष को काटती हैं। ठीक है, अब एक्स अक्ष को काटती हैं तो अब हमें यहां से क्या बतानी है? दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी बतानी है। ठीक है, ध्यान से समझिए, आ जाइए बेटा। अब देखो एक्स अक्ष पर y की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी ना। देखो एक्स अक्ष पर y की वैल्यू 0 होगी तो 2x, ये वैल्यू क्या हो गया? 0। उधर पहुंचा देंगे तो ये कितना होगा? 6। तो x बराबर कितना आ गया? 3 आ गया ना यहां से। अब देखो इधर से हम बात करते हैं, यहां भी एक्स अक्ष को काट रही है ना, तो y की वैल्यू क्या होगी? 0। तो ये कितना हो गया? प्लस 12 इजिकल टू 0। देखो 3x बराबर, इसको उधर पहुंचाएंगे तो माइनस का कितना आ जाएगा? 12। तो x बराबर कितना आएगा? काट दो भाई, माइनस का 4 आ गया। अब देखो एक बिंदु ये x अक्ष पर स्थित है, देखो ध्यान से, यहां 0, ये कितना? -4, -1, -2, -3, -4 यहां पर स्थित है। ठीक है, ए बिंदु ले लो। ठीक है, एक बिंदु कहाँ है? +3, 1 2 3। ठीक है, +1 +2 +3। एक बी बिंदु यहां तक स्थित है। अब पूछ रहा है कि यहां से यहां तक की दूरी बताइए, इनके बीच की दूरी। अब देखो बीच की दूरी हम बताएंगे तो अब हम क्या करेंगे, देखना ध्यान से। अब दोनों का हमें क्या निकालना है? डिफरेंस निकालना है। एक प्लस का
एक माइनस का, तो दोनों आपस में क्या होंगे बेटा, जुड़ जाएंगे। तो कितनी आ जाएगी, 7। ठीक है, 7 मात्रक, कोई मात्रक तो ना दिया, तो कितनी आ जाएगी, 7 मात्रक। दोनों बिंदुओं के जो बीच की दूरी होगी बेटा वो कितनी होगी, 7 मात्रक होगी। आ गया ना समझ में? अरे बोलो, कोई समस्या तो नहीं? अरे y कहां पर जा रही है, x अक्ष पर, x अक्ष पर y की वैल्यू 0, तो x की वैल्यू हमने यहां से निकाल ली, x की वैल्यू हमने यहां से निकाल ली। अब इन दोनों बिंदुओं के क्या निकालेंगे, बीच की दूरी निकालेंगे। अब देखो एक बिंदु यहां होगा, दूसरा बिंदु यहां होगा, ठीक है, इनके बीच की दूरी कितनी आ गई, 7। इकाई लिख सकते हो या मात्रक लिख सकते हो, यूनिट लिख सकते हो, ठीक है। चलिए अब देखो इसी टाइप का आपको थोड़ा सा कम समझ में आया ना, एक और क्वेश्चन करते हैं, हम सेम क्वेश्चन करेंगे। ओके बेटा, चलिए करो आप लोग तब तक। चलिए देखो अगला क्वेश्चन है आपका, ठीक, रेखा पहली वाली कितनी दी हुई है, 3x प्लस, यानी 3x प्लस 4y प्लस 12 इक्वल टू 0। एक तो रेखा आपको ये दी हुई है, दूसरी रेखा कितनी है, 2x माइनस के 3y, फिर आगे कितना बेटा, माइनस के 3y इक्वल टू 18। ठीक, देखना है, ध्यान से देखना है। एक रेखा आपकी कितनी है, 3x प्लस 4y प्लस के 12 इक्वल टू 0। दूसरी रेखा कितनी है, 2x माइनस के 3y इक्वल टू 18। ठीक है, आगे कह रहा है बाई अक्ष को एक निश्चित बिंदु पर काटती है। अब ये किसको काट रही है भाई, बाई अक्ष को काट रही है। जब बाई अक्ष को काटती है एक निश्चित बिंदु पर, मतलब बाई अक्ष पर काट रही है, तो x की वैल्यू क्या होगी, 0। जब बाई अक्ष पे काट रही है तो x की वैल्यू 0, तो ये कितना होगा बेटा, 4y प्लस के 12 बराबर 0। ये तो 0 हो ही जाएगा। अब 0 होगा तो यहां से हम 4y इक्वल टू करेंगे माइनस के 12, y बराबर कितना आ गया बेटा, माइनस के 3। तो y की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, -3। अब ये भी किस पे काट रहे हैं, किस पे, बाई अक्ष पे, तो यहां भी x की वैल्यू 0 होगी, तो 3y बराबर कितना हो गया, 18। तो इससे ये खत्म, y बराबर कितना आ गया, -6। ठीक है, यहां से y की वैल्यू कितनी आ गई, -6, और यहां से y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, -के। अब इनके बीच का अंतर बताना है। देखो यही तो हो गया। अब देखो माइनस में ये दोनों नीचे चलेंगे। अब देखो -1, -2, -3, -4, ठीक, -5, -6। ठीक है, अब हमें ऐसे लिखना नहीं है, मैं आपको समझा रहा हूं। एक बिंदु इस जगह, एक बिंदु इस जगह, तो बीच का अंतर है कितना, बताओ। देखो ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, तो दोनों का डिफरेंस निकालो। देखो ये -3 और -6, इन दोनों का डिफरेंस मतलब माइनस करेंगे तो -3 माइनस माइनस क्या हो गया बेटा, प्लस। तो कितना आ गया, 3। तो इनकी जो बीच की दूरी निकल के आ गई वो कितनी आ गई, 3 मात्रा आ गई। दोनों के बीच का क्या निकालना है हमें, डिफरेंस निकालना है। आया समझ में, बोलो। देखो बेटा पीछे का जितना भी मैंने कराया है ना आज, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से कराया, ठीक है। अगर आपने थोड़ी सी भी मेहनत से इसको पढ़ा होगा ना तो बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। समझ रहे हो ना, ठीक, अच्छे से समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, क्योंकि मैंने थोड़ा सा आज की जो वीडियो है इसमें थोड़ा सा बेसिक लेकर के चला है, यानी बहुत धीमे भी पढ़ाया, ठीक है, और बहुत बेसिक से पढ़ाया है। अब जो आने वाले जो आपके क्वेश्चन होंगे ना वो बहुत अच्छे वाले क्वेश्चन होंगे, बहुत बेहतरीन तरीके वाले क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और हमें धीमे धीमे पढ़ना है और आपको समझते हुए कराऊंगा कि जिससे आपको, और क्वेश्चन ये नहीं है कि टाइम लेगा, सेकंडों में निकलेंगे क्वेश्चन, समझ रहे हो, बड़े से बड़ा क्वेश्चन सेकंडों में निकलेंगे, ठीक है। बस आपको क्या करना है, समझते हुए चलना है। ओके बेटा, तो उम्मीद करते हैं आज की आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, ठीक है, और बेहतरीन तरीके से समझ में आई होगी। चलिए तो इसी के साथ हम मिलते हैं भाई, बहुत जल्दी मिलेंगे हम, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक इस वीडियो को आपको कंप्लीट तैयार होनी चाहिए, समझ रहे हो ना। जब तक अगली वीडियो आए ना इसकी दूसरा, तब तक ये वाला पूरा टॉपिक कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। अगर ये पिछली चीजें आपको कंप्लीट होंगी तब भी आगे वाली अच्छे से समझ में आएंगे। ओके, चलिए बेटा मिलते हैं तो अगली नेक्स्ट वीडियो में है, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है, और सब्सक्राइब करिए, ठीक है। चलिए ओके बेटा, बाय, ठीक।